हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। और आज इस नई वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सिंध पर अरबों का आक्रमण और उसका महत्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से इस टॉपिक को समझने के लिए पूरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, नया प्रश्न है, सिंध पर अरबों का आक्रमण और उसका महत्व। 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद 6 वर्षों में उसके उत्तराधिकारियों ने सीरिया, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन तथा ईरान को जीत लिया। तो देखिए दोस्तों, जो अरब थे, 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद की मृत्यु होती है और उसके 6 वर्षों में ही, उसके आने वाले 6 वर्षों में जो उसके उत्तराधिकारी थे, ये अरब ही थे। इन सब ने सीरिया, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन तथा ईरान को जीत लिया। अरबों ने भारतीय सीमा पर भी आक्रमण करने की सोची, यानी अरबों ने सोचा कि भारतीय सीमा पर भी आक्रमण करें, और जल और थल दोनों मार्गों से उन्होंने भारत पर कई आक्रमण किए। लेकिन 712 ईस्वी तक उन्हें कोई ज़्यादा सफलता हासिल नहीं हुई। अक्सर उन्होंने आक्रमण किए, लेकिन उन्हें सफलता हासिल 712 ईस्वी तक नहीं हो पाई। अरब आक्रमण के समय सिंध की राजनीतिक स्थिति। दोस्तों जानते हैं कि जब अरब आक्रमण हमारे देश पे सिंध इलाके पे हुआ था, तो उस समय सिंध की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। सिंध पर सबसे पहले साहसीराम प्रथम का अधिकार था, यानी जब ये अरब आक्रमण चल रहे थे उससे कुछ वर्ष पूर्व सिंध पर साहसीराम प्रथम का अधिकार था, जो हर्ष के ही समकालीन था। यानी जिस समय पे हर्षवर्धन भारत में राज कर रहे थे, उसी समय पर सिंध में साहसीराम प्रथम भी राज कर रहा था। साहसीराम प्रथम की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद सिंध का शासक साहसीराम द्वितीय को बनाया जाता है। फिर साहसीराम द्वितीय राजा बनते हैं और फिर उनकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनकी मृत्यु नहीं थी, उनकी हत्या थी, जो उनके एक अधिकारी चच द्वारा की गई। एक अधिकारी था जिसका नाम था चच, और वह चच एक ब्राह्मण भी था। साहसीराम द्वितीय की हत्या करके वो राजा बन बैठा। उसने साहसीराम द्वितीय की पत्नी से विवाह किया, जिससे उसके 2 पुत्र हुए, दाहिर तथा दाहिर सिम। फिर कुछ समय बाद दाहिर सिंह की भी मृत्यु हो जाती है, और जो उनका दूसरा पुत्र था दाहिर, उसे पूरे साम्राज्य का शासक बना दिया जाता है। दाहिर जो थे, अब दाहिर के पिता ब्राह्मण थे, तो दाहिर ने सिंध में कट्टर ब्राह्मणवाद की स्थापना की। इस कारण उसने बौद्धों को बहुत प्रताड़ित किया। दाहिर वैसे तो एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन जनता में वह बहुत अलोकप्रिय था, क्योंकि वो कट्टर ब्राह्मणवाद था और बौद्धों को उसने प्रताड़ित किया था। ये थी हमारी उस समय की राजनीतिक स्थिति। अब हम देखते हैं कि भारत पे अरबों का आक्रमण और उसके कारण क्या थे, मुख्यतः कि क्यों उन्होंने देश पे आक्रमण किए। भारत पर अरबों के कई कारण थे, जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे बड़ा पहला कारण था भारत की धनाढ्यता, यानी जो भारत है वो आप जानते हैं कि एक बहुत संपन्न देश था। आपने लाइन सुनी होगी हमेशा से कि भारत जो था वो सोने की चिड़िया का देश था, क्योंकि जो भारत था ये बहुत ही संपन्न था, धन धान्य से भरपूर था। हमारे देश में बहुत संपन्नता थी। तो इतना संपन्न देश था, अब इस पर दूसरों की नज़र तो पड़ेगी। अरबों की ललचाई दृष्टि भी इस पर पड़ गई। अरब भारत पर आक्रमण करके यहाँ से धन लूटना चाहते थे। वे चाहते थे कि हम यहाँ आक्रमण करें, खूब सारा धन लूटें और अपने देश वापस ले जाए। दूसरा उनका कारण था साम्राज्य का विस्तार करना। अरबों ने सीरिया, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन तथा ईरान को जीत लिया। अब इतने सारे क्षेत्र उन्होंने जीत लिए, तो उसके बाद उनका लालच और ही बढ़ा, और उनकी नज़र कहाँ पड़ी, उनकी नज़र पड़ी भारत पर। इस कारण भी उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तीसरा कारण था, उनका उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार करना। अरब जो थे वो हिंदुओं की मूर्ति पूजा और बहुदेववाद से बहुत घृणा करते थे। वे हिंदुओं के इस धर्म को नष्ट करके भारत में इस्लाम का प्रसार करना अपना कर्तव्य मानते थे। तो इसलिए भारत में आकर उन्होंने केवल लूटा नहीं है, केवल संपत्ति पे कब्जा नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमारे धार्मिक चीज़ों के साथ ही बहुत खिलवाड़ किया, बहुत छेड़छाड़ की है, क्योंकि वो चाहते थे कि सभी व्यक्ति इस्लाम को स्वीकार कर लें। अब चौथा था एक तत्कालिक कारण, जो उसी समय हुआ था। देवल क्षेत्र के समुद्री डाकुओं ने अरबी जहाज़ों को लूट लिया था। देवल क्षेत्र जो था वो सिंध के इलाके में आता था, और वहाँ के समुद्री डाकुओं ने अरब के जहाज़ को लूटा। अब खालिफ उमर के गवर्नर जो थे अल हज्जाज, उन्होंने दाहिर से बोला कि आपके समुद्री डाकुओं ने हमारा जहाज़ लूटा है, तो आप हमें मुआवजा दो। लेकिन दाहिर ने कहा कि जो ये समुद्री डाकू है, ये मेरी प्रजा में नहीं आते हैं, तो मैं इनका हर्जाना भरने के लिए बाध्य नहीं हूँ। दाहिर ने हर्जाना देने से मना कर दिया। इससे जो अल हज्जाज थे उनको बहुत ही गुस्सा आ गया। तो 712 ईस्वी में उन्होंने अपने दामाद और सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने रावर के युद्ध में राजा दाहिर को हरा दिया, जिससे कि सिंध पर अरबों का कब्जा हो गया। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह सिंध पर अरबों का कब्जा हुआ। अब हम देखते हैं कि
अरब जो भारत में आए थे, जिन्होंने सिंध को जीता, उस पर कब्जा किया, उस पर राज किया कुछ समय, उनका परिणाम क्या था, उनका प्रभाव क्या पड़ा हमारे स्वभाव में, समाज पे। तो सबसे पहले राजनीतिक परिणाम या प्रभाव, आप जो भी कहें। अरबों ने सिंध जीतने के बाद गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों पर भी विजय प्राप्त की। यानी सिंध जीतने के बाद वो रुके नहीं, वो गुजरात और राजस्थान तक पहुँचे और वहाँ के कुछ भागों पर भी उन्होंने जीत प्राप्त की। इन स्थानों पर जो उन्हें विजय मिली वो अस्थायी रही, वो ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रही, क्योंकि उत्तर भारत के शक्तिशाली राजाओं ने अरबों को लगभग हर मोर्चे पर हराना शुरू कर दिया, जिससे अरबों को भारत छोड़कर भागना पड़ा। तो आप देख रहे हैं कि भारत में अरब जो थे वो बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाए, उन्हें कई शक्तिशाली राजाओं ने वहाँ से हरा के भगा दिया। अरबों ने भारत पर कम समय के लिए ही शासन किया था, इस कारण हमें भारत की राजनीति पर उनका अत्यधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। दूसरा है दोस्तों सामाजिक प्रभाव। अरबों के आक्रमण का सबसे ज़्यादा प्रभाव तत्कालीन भारतीय समाज पर पड़ा था। यानी जो अरब थे उनके आक्रमण का सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय समाज पे सामाजिक रूप से पड़ा। कैसे, अब जानते हैं। अरबों के भय के कारण बड़ी संख्या में भारतीयों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। अरब जो थे वो लोगों में बहुत भय फैलाते थे, उन्हें बहुत डराते थे, धमकाते थे कि हमारा इस्लाम धर्म मान लो, अन्यथा हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे परिवार को नष्ट कर देंगे। तो इस कारण बड़ी संख्या में भारतीयों ने इस्लाम के धर्म को अपना लिया था, उनसे डर के। दूसरा, बड़ी संख्या में अरब और भारतीयों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। यानी भारतीयों ने अपनी बेटी भारतीय और अरबों के बीच शादियां बहुत हुई, खासकर लड़कियां भारतीयों के अरबों में गई, और उसका परिणाम ये हो कि भारत में एक मुसलमानों के नए नवीन वर्ग का जन्म हमें देखने को मिलता है। भारत में पहली बार अरबों ने ही इस्लाम का बीज बोया था। यानी इस्लाम धर्म जो भारत में था वो बाहर से आया और वो सबसे पहले अरबों के द्वारा ही लाया गया था। बाद में मुग़ल आते हैं जो वो भी इसका प्रचार प्रसार बहुत करते हैं। भारत में आरंभिक मुस्लिम बस्तियां वो भी अरबों ने ही शुरू करी थी। आज जो हमें देखने को मिलती है उनकी शुरुआत कहने का अरबों ने ही करी थी। तीसरा पॉइंट है हमारा आर्थिक परिणाम। हालांकि अरबों की सिंध विजय से भारत की अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो क्षेत्रीय जन थे, जो क्षेत्रीय लोग थे, उनकी स्थिति बहुत खराब हुई। क्यों? क्योंकि जो अरब थे उनकी आदत थी लोट खसोट करना, यानी लोगों को लूटना, उनके धन, उनकी संपत्ति, उनके गहने, ये सब लूट लेना उनकी विशेषता थी। तो इनके इस तरह लूटने से लोगों की आर्थिक स्थिति में बहुत गिरावट आई। युद्ध खर्च के लिए, जो उनका युद्ध खर्च होता था, उसके लिए भी वो लूट खसोट के द्वारा ही धन एकत्रित करते थे। सैकड़ों निर्दोष व्यक्तियों से उनकी संपत्ति उन्होंने छीन ली, और केवल इसलिए छीन ली क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म कबूलने से मना कर दिया था। और जो सिंध के हिंदू थे, उन सिंध पे उनका अरबों का कब्जा हो गया, तो उन्होंने वहाँ के हिंदुओं को जजिया देने के लिए विवश कर दिया गया। जजिया होता है धार्मिक कर। अगर आपको अपने धार्मिक तीर्थ स्थल पे घूमने जाना है, तीर्थ स्थल पे जाना है, तो उसके लिए आपको कर देना पड़ता है, उसे जजिया बोलते हैं। तो ये जो जजिया था इसकी शुरुआत अरबों ने की थी, और सिंध के हिंदुओं पर इन्होंने कर्जा लगाया, जो कि इनकी आय का एक स्रोत बन गया। यह था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़।